मैं हुण जीवा के मर जावा। मर जाते हैं, कभी भी मान डगमगा सकता है। इतना और सूरज का क्या है? उन्हें तो कुछ दिनों के लिए खेल तमाशा मिल गया, लेकिन अमल को तो सोचना चाहिए था। आज तो उसकी इज्जत पे आई है। और क्लासेस बॉयकॉट करना बहुत छोटी बात है मैम। अगर नौबत आई तो इस यूनिवर्सिटी को भी आग लगा देंगे। मैं हुण जीवा के मर जावा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये सब कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में सब मुझसे सवाल कर रहे हैं और अब ये मीडिया से नहीं होगा ये सब। अमन देखो, तुम इतनी सी बात को लेकर अभी। काश मैंने उस कमजोर लम्हे में खुद को संभाल लिया होता तो आज किसी को कुछ पता नहीं चलता। क्या बातें कर रही हो तुम? चोरी की है तुमने? मुजरिम हो, कुछ गलत नहीं किया है। अगर तुम स्टैंड नहीं लेती, प्रोफेसर हुमायूं की हिम्मत कितनी बढ़ जाती, इस बात का आइडिया है तुम्हें? यही हरकत जो उसने तुम्हारे साथ की, ऐसी हरकत वो 10 और लड़कियों के साथ करता। पर यहां तुम अपनी अकेली लड़ाई नहीं लड़ रही हो, 10 और लड़कियों के लिए स्टैंड ले रही हो तुम, जो कुछ नहीं बोल सकती। सब कुछ जानने के बावजूद अगर तुम पीछे हटना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। बताओ मुझे। तुम इतनी कमजोर कभी नहीं थी ना, मैं तुम्हें बनने दूंगा। हिम्मत हो तुम मेरी, फख्र हो मेरा। मैं हूं ना, मिलके डील करेंगे हम। बस मुझसे प्लीज एक बात का प्रॉमिस लो, कुछ भी हो जाए तुम वीक नहीं पड़ोगी। I promise. हम दोनों मिलके डील करेंगे, डोंट वरी। ओके? मैं आता हूँ जरा। कुछ चाहिए तुम्हें? Thank you. चलो। अरे हाशिम भाई, क्या पूछते हैं, आजकल तो सभी का बिजनेस डाउन है, हमारा भी और आपका भी। क्या कर सकते हैं, आपको पता है। खैर, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। अरे भाई सायरा, प्रोफेसर साहब कहाँ रह गए? कितना इंतजार करवाएंगे हमें? बस आई एम श्योर वो 5 मिनट में अंदर आ जाएंगे। आपको पता ना, इसो पंक्चुअल रिजवान भाई। अच्छा चले, कह रही आ रहे हैं। जब तक वो आ रहे हैं, जब तक हम थोड़ा टीवी देख लें। Look at it. कहाँ से लाई हो तुम? करेंगे यूनिवर्सिटी की तालबा अमल फराज की जानिब से लगाए गए जिनसी तौर पर हिरासत करने के इल्जाम पर प्रोफेसर हुमायूं अहमद ने कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। हिरासत की गई तालबा अब तक ट्रॉमा में है, चाहते हुए भी हमारे नुमाइंदे से बात नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले ने एजुकेशनल सिस्टम को हिला कर रख दिया है। मुल्क भर से न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स की तंजीमों की तरफ से भी गम गुस्सा किया जा रहा है। आपको एक बार फिर आगाह करें, इस मामले ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख दिया है। असातिज़ा प्रोफेसर हुमायूं जैसे टीचर को अपने प्रोफेशन के लिए बायसे शर्म करार दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही हम आपको एक बात को अपडेट करना चाहेंगे कि दोस्त खबर से यूनिवर्सिटी का अपराध जाति का इल्जाम लगाया है। इस वक्त तरफ से एक इंक्वायरी का ऐलान किया गया है। ताहम जराए के मुताबिक लेट्स गो, केक काटते हैं। मम्मा, पापा कहाँ है? बेटा पापा इज कमिंग। हाँ, अब आप ब्लो योर कैंडल, कट द केक, एवरीबॉडी इज वेटिंग। हाँ, बच्चों ने घर जाना है। शाबाश, गुड, गुड फॉर ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गाना, हैप्पी बर्थडे टू यू। उस्मान भाई, इसी बात की कसर रह गई थी बस। जिनको नहीं पता चला उनको भी पता चल जाएगा अब। क्या जरूरत थी मीडिया के सामने आने की? पहले कम तमाशा लगा यहाँ पे। गलती मेरी है भाभी। मुझे अमल की यूनिवर्सिटी आने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। आप लोग इतनी सी बात को बिला वजह यहाँ ये सब परेशान हो रहे हैं हम सब, ये बिला वजह? तुमने अब तक जो कुछ भी किया है ना, उससे ठीक कुछ नहीं हुआ है। इस मामले से दोनों घरों की इज्जत जुड़ी हुई है। अच्छा छोड़ दो इन बातों को, तुम क्या चाहते हो? क्या हो, क्या किया जाए बताओ? मजीद बदनामी चाहते हैं और क्या चाहते हैं? वो प्रोफेसर मर्द है, उसकी जात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका सामना कर लेगा। लेकिन अमल के साथ साथ हमारे घरानों को जहन्नुम में धकेलना चाहते हो तुम क्या दोनों। बातें कर रहे हैं यार आप लोग? सपोर्ट करना चाहिए हमें यार, उल्टा हमें कमजोर कर रहे हैं। यार फिजूल बातें ना करो, सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ इज्जत दाव पे लगी हुई है, सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो हीरो बनके वो तुमने मीडिया के सामने खड़े होकर कहा था ना FIR कटवाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। देखो बेटा, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं है, मकसद भी नेक है, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ रही है उसकी हिम्मत नहीं है मुझ में। खुदा खुदा करके एक सदमा सहा है, मजीद कुछ नहीं सह सकते। ठीक है, मम्मा, बाबा कहाँ चले गए और क्यों? बेटा उन्हें कोई काम याद आ गया था उनको कोई। मामा, आयशा का लाओ और अंकल कुछ बात कर लेते।
क्या बात कर रहे थे बेटा? कह रहे थे मेरे बाबा टीवी पर आ रहे थे। हमने ये गिफ्ट्स तो खोले नहीं, ये वाले रह गए हैं, इनको खोलें पहले। मम्मा बताएं ना, बाबा टीवी पर क्यों आ रहे थे? बेटा बल्कि इनको हम कल खोलेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया, आपने सुबह उठना भी है ना, जाना भी है, स्कूल भी जाना है, तो अभी तैयार होते हैं, ठीक है? बट बाबा। करो बेटा, उठो बस। मम्मा आप बाबा से क्या देगा? मैं बाबा से बहुत नाराज हूँ और सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। खैरियत है सर, रात के स्पेयर आप यहाँ खड़े हैं? गाड़ी हीट अप हो गई थी मेरी। एहतियात कीजिएगा सर, ये एरिया अच्छा नहीं है, कल भी एक वारदात हुई है। तौर पर हिरासत करने के इल्जाम पर प्रोफेसर हुमायूं अहमद ने कोई भी मौक़िफ़ लेने से इनकार कर दिया है। असातिज़ा प्रोफेसर हुमायूं जैसे टीचर को अपने प्रोफेशन के लिए बाइसे शर्म करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। अमल, अब तक जो कुछ भी सुना दूसरों की ज़बानी सुना है। अब तुमसे जानना चाहती हूँ। माँ हूं तुम्हारी, दिल में तरह तरह के वसवसे हैं, खौफ है। बस एक बात जान लो, तुम्हारा कहा हर लफ्ज मेरे लिए सच होगा। मेरे मान की लाज रख लेना बेटा।
सबने बहुत से सवाल पूछे हो। नहीं, केक खाया और चले गए। तुम नहीं कुछ पूछोगे? असाइनमेंट्स पर कंसल्टेशन के लिए प्रोफेसर्स का बुलाना एक रूटीन की बात है, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे क्यों बुला रहे हैं। मुझे अंदाजा था कि वो आएगी, क्योंकि अमल इनडायरेक्टली इस मामले से जुड़ी हुई थी। मुझे गुमान में भी नहीं था कि उस घटिया आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। I was actually shocked। वो इस हद तक गिर सकती है। इससे पहले कि मैं इस सिचुएशन को संभालता, वो what उसे तमाशा शुरू कर दिया। फिर इनकार करने पर उसने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो बिल्कुल इल्जाम लगा रही है, क्योंकि मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। मैं अपने आप को बचाकर तेजी से वहां से निकली। वो इसलिए कि वो अपने मकसद को हासिल कर सके और सबके सामने ये प्रूव कर सके कि मैं कल्प्रिट हूं। नहीं, प्लीज अपने दिल में किसी भी किस्म के वसवसे और खौफ को मत जगा दें। मेरी इज्जत पर हमला जरूर हुआ अम्मी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने उस पलीज इंसान के इरादों को नाकाम कर दिया। देखो, सच और झूठ की ये जंग बड़ी तवील होने वाली है। और मैं ये जंग तभी जीत पाऊंगा अगर तुम्हें इस बात का यकीन होगा कि मैं सच बोल रहा हूं। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मुझे पता है आपके लिए लोगों की बातों को सहना और सुनना बहुत तकलीफ दे है, लेकिन मेरा मान है, मेरा भी मान है अम्मी, कि अपनी बेटी के सच से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं अम्मी। जिद्दी आदमी हो तुम बहुत। गुस्सा भी बहुत करते हो। मना करती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम फिर भी बहुत गुस्सा करते हो। सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पर तुम झूठे नहीं हो। सो आई नो कि तुम कुछ भी हो, लेकिन झूठे नहीं हो। तो यकीन इशू नहीं है। और रही बात तुम्हारा साथ निभाने की, तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बुनियादी शर्त है हुमायूं। लेकिन अगर ये बात मुझे टीवी के बजाय तुम्हारे मुंह से पता चलती ना, तो मेरी यकीन और इस रिश्ते का मान भी रह जाता।
क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? झूठ बोल रही है अमल? हैं? सामने खड़ा हूं, बोल। अरे इतनी हमदर्दी हो रही है ना अपने बाप से, तो जा प्रोफेसर के पास जाके मर। मैं हुण जीवा के मर जावा। ये भी तो अनफेयर है जो हम कर रहे हैं। इल्जाम अभी लगा है, साबित तो नहीं हुआ ना। क्या बात कर रहे हैं रमेश? कोई छोटा इल्जाम नहीं है, किसी किसी तो नॉल इसमें यार। तूने हालत देखी अमल की? इज्जत तो प्रोफेसर हमायूं की भी थी इल्जाम लगने से पहले। कहना क्या चाह रहे हो तुम कि अमल झूठ बोल रही है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, इंक्वायरी चल रही है। जब तक ये नहीं पता चल जाता कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। क्या इसको समझाना ही बेकार है? क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? झूठ बोल रही है अमल? हैं? सामने खड़ा हूं, बोल। अरे इतनी हमदर्दी हो रही है ना अपने बाप से, तो जा प्रोफेसर के पास जाके मर। इधर आ तू। रुक इधर, साला अमल का चमचा बनता है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। रुक जा, हट इसको। नहीं बताऊंगा मैं। छोड़ूंगा मैं तुझे। छोड़ो यार, छोड़ो। काम डाउन। निजी यूनिवर्सिटी में हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट की कुछ अपडेट सामने आई हैं। वाकये में मुलव्विस प्रोफेसर हुमायूं अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही कमेटी इंक्वायरी बिठाई गई जो कि इस मामले की इंक्वायरी करेगी। अहम बात यह है कि इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक वो जिनका मानना यह है कि अमल फराज को इंसाफ मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ वो जिनका कहना यह है कि रिपोर्ट आने तक ये फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन सच्चा है, अमल फराज या हुमायूं अहमद। हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं होने वाली इस डेवलपमेंट पर दोनों फरीकैन का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने लेकर आए। अरे आपको मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? मैंने आपसे कहा कि मैं इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहता, आप कहने मैं बयान दूं? क्यों दूं? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं आपके या किसी भी चैनल में नहीं आना चाहता। मैं टॉक शो वाला आदमी नहीं हूं मैं। अच्छा प्लीज कोशिश कीजिएगा कि दोबारा फोन मत कीजिए, नहीं तो कोई मसला हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी। इतना गुस्सा करोगे, इतना इरिटेट होगे तो कोई फायदा तो नहीं होगा। मैं गुस्सा तो आएगा ना यार, ये सब अपनी दुकानें चमकाने के लिए मेरे पीछे पड़े, महंगा सौदा बनाकर बेचना चाहते हैं मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि ये टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, ये सोशल मीडिया, ये सब क्या है? ये सच बेच रहे हैं? ये सिर्फ टीआरपीस के लिए काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। हाँ तो देखो, तुमने अपनी बात में खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया हुमायूं। ये लोग ऐसे ही हैं और ये यही करेंगे, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? लिसन, दीज कॉल्स वोंट स्टॉप। और इतना थकाओगे अपने आप को तो ये जंग कैसे लड़ोगे? ये सवाल बंद नहीं होंगे। सवाल तो तुमसे भी होते होंगे। Can you stop watching this, please? सवालात नहीं हो रहे हैं मुझसे, सिर्फ मुफ्त मशवरे भी दे रहे हैं लोग। ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए सच और झूठ की जंग है हुमायूं। You need to understand, हमें इस वक्त स्टूडेंट्स का साथ चाहिए। तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो लोग हमारे साथ क्यों देंगे? मुझे किसी ऐसे की जरूरत नहीं है जिसके दिल में खोट हो। किसी के दिल में कोई खोट नहीं है। जानती हूँ अमल को लेके तुम पॉजिटिव हो, और बात अमल की नहीं है। ये सब कुछ अगर तुम्हारे साथ होता मैं तब भी ये करता जो अभी कर रहा हूँ। और इस बात के लिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस बात में भी दो राय नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स का मानना है कि प्रोफेसर हुमायूं के लिए फेयर ट्रायल होना चाहिए। अब तुम इन सब से लड़ोगे क्या? लड़ूंगा। हर उस इंसान से लड़ूंगा जो अमल के खिलाफ है। अमल का सच मेरा सच है। 10-12 स्टूडेंट्स मैटर नहीं रखते मेरे लिए। पूरी यूनिवर्सिटी भी उसका साथ देने लग जाए ना, मैं तब भी लड़ूंगा।
गुड, लड़ो, सबसे लड़ो, पूरी यूनिवर्सिटी से लड़ो, इस दुनिया से लड़ो। वेरी गुड। भाई सच्ची बात तो ये है कि बड़े बूढ़े ठीक ही कहा करते थे कि लड़कियों की असल तालीम उनकी तरबियत होती है। क्या करना है इतना पढ़ा लिखा कर। और ये आजकल के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां, इनमें तो बेहयाई आम है आम। तो फिर यही होना था। आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। वो तो अल्लाह ने खैर की कि बच्ची की इज्जत बच गई। खुदा न ख्वास्ता अगर बड़ा नुकसान हो जाता तो जिंदगी भर के लिए दाग लग जाता। माना कि रुखसत होकर ताया के घर जाना है, पर भाई बुरे वक्तों में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब अपनी जान छुड़ाते हैं। सबा से मुलाकात हुई आपकी? मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बात लेकर बैठ गई? नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी, वो मैं गई थी ना कल उसके घर, लेकिन दरवाजे पे ताला पड़ा था और कोई था ही नहीं, इसलिए पूछ रही थी आपसे। सुबह से ये 5वीं औरत है। इससे पहले 4 और आकर इसी तरह की बकवास करके जा चुकी है, और शायद 1-2 और आए। इसलिए बेहतर है कि इन लोग की बातों को दिल पे ना लो। कुछ गलत भी नहीं कह रही है महा। अमल ऐसा मत सोचो। देखो, मैं इस बात की तो गारंटी नहीं दे सकती कि मैं, अम्मी, अब्बू कब तक तुम्हारा साथ दे सकेंगे, लेकिन हाँ, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, कितनी बड़ी आजमाइश क्यों ना आ जाए, एक शख्स तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हैदर। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी। ओ प्रोफेसर साहब, जी काफी चर्चे हो रहे हैं आपके कारनामे की टीवी पर। अपनी तो यूनिवर्सिटी में काफी गंद फैला चुके हैं, बेटी के स्कूल को तो बख्श दें। क्या हो गया भाई? आज कोई हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा, लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। हाँ, आप मुझे स्कूल लेने क्यों आए हैं? क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपसे? आपने प्रॉमिस ब्रेक किया है, मैं आपसे नाराज हूँ। आप मेरे बर्थडे में नहीं आए थे, एंड यू डोंट लव मी। I love you, बना, and I'm sorry. हाँ?
मैं आपको माफी नहीं दूंगी। अच्छा एक चांस दे दो प्लीज, प्लीज जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस वक्त प्रोफेसर हुमायूं के घर के सामने, और प्रोफेसर हुमायूं पर जो इल्जामात लगे क्या वो दुरुस्त है? प्रोफेसर हुमायूं ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ? जैसे ही वो आते हैं हम प्रोफेसर हुमायूं आ गए, आइए नाज़रीन हम उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर हुमायूं, क्या आपने जो हरकत की है क्या वो सही है? प्रोफेसर हुमायूं जवाब दीजिए, आप खुद एक बेटी के बाप है। प्रोफेसर हुमायूं आपको ये शबा नहीं देता, आपने ये हरकत क्यों की? मीडिया को जवाब प्रोफेसर हुमायूं बताइए, जवाब दीजिए। प्रोफेसर हुमायूं आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? बताइए, आप पे जो इल्जाम है वो दुरुस्त है? प्रोफेसर हुमायूं बताइए, आप पे इल्जाम दुरुस्त है? आप खुद एक बेटी के बाप है। प्रोफेसर हुमायूं बताइए, आप खुद एक उस्ताद होते हुए आपने इस तरह की हरकत की क्यों? आप जवाब दीजिए प्रोफेसर हुमायूं, आपने ये हरकत क्यों की? प्रोफेसर हुमायूं जवाब दीजिए, आप किस तरह की हरकत? आपको मीडिया का जवाब देना होगा, मीडिया को जवाब देना होगा आपको। एहतियात करनी चाहिए थी ना, ऐसे प्रोफेसर के कमरे में अकेले जाने की जरूरत ही क्या थी? ये सब तो होना ही था। भाई बुरा मत मानिएगा, मैं तो कहती हूँ बंद कमरे में क्या क्या हुआ होगा अपनी पूरी तसल्ली करा लें। खदीजा कैसी बातें कर रही हैं आप? आउट। क्या? गेट आउट। हैदर बहुत बदतमीज है आपका। जी मैं बदतमीज हूँ, निकले बात। खदीजा वो क्या तरीका था? हैदर, 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 ये क्या बदतमीजी थी? बदतमीजी मैंने वो किया जो आपको करना चाहिए था। इल्जाम लगा रही थी वो अमल पर। लोगों के मुंह नहीं बंद करवा सकते हैदर, और ये सारा किया धरा तुम्हारा है। तुमने अमल का तमाशा बना दिया मीडिया के सामने लाकर, क्योंकि तुम अपनी जिद के सामने किसी की नहीं सुनते हो। इन्हीं बातों का डर था मुझे फिक्र थी अमल की। फिक्र थी आपको? क्या फिक्र थी? रवैया देखा आपने अपना? जब देखो एक ही बात पे ताने देती रहती हैं आप। खानदान की इज्जत की पड़ी है। आपने एक दफा अमल से बात करने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की? आवाज नीचे रख के नहीं आ सकता आवाज नीचे। किसी को बोलना पड़ेगा बीच में। अब्बू हैदर ये नहीं समझ रही हैं अब्बू, ना एहसास है ना होगा इनको। बेटी नहीं ना आपकी कोई? यही सब कुछ अगर आपकी बेटी के साथ हो रहा होता ना तब पूछता मैं आपसे। बकवास बंद करो अपनी, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। हमें रिश्तों का एहसास सिखाओगे तुम? खुद एहसास है तुम्हें? क्या बात कर रहे हो अपनी मां से? अबू मैं सिर्फ इनको ये बात चुप करो तुम, गलत फहमी है तुम्हारी। अगर तुम्हें लगता है कि अमल के साथ जो कुछ हो रहा है उससे हमें तकलीफ नहीं है तो, अरे बेटी है हमारी वो। तुम्हारे इस रवैये की वजह से, गुस्से की वजह से दुश्मनी कर रहे हो तुम उसके साथ। और फराज का क्या? तुम्हारी इन हरकतों को लेकर जितना डिस्टर्ब है वो उसका एहसास है तुम्हें? बेशरम, बस बहुत हो गया। जो करना था तुमने कर लिया। मजाक बना के रखा हुआ है। वो नहीं चाहता कि एफआईआर कटे, वो नहीं चाहता कि अपनी बेटी को लेकर कोर्ट के धक्के खाए। क्या चाहते हैं? माफ कर दें प्रोफेसर को, या मैं जान से मार दूं? अगर एफआईआर नहीं कटी ना, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूं मैं ऐसा ही करूंगा। हैदर सिर्फ अब्बू ही नहीं, मैं भी नहीं चाहती कि एफआईआर कटे।
मैं हुण जीवां के मर जावां।